रॉयल्टी की बात आपने छेड़ी, यह एक बहुत ज़रूरी मुद्दा है। जैसा कि आपने भी उद्धृत किया कि पिछले दिनों विनोद कुमार शुक्ल जी को जो 30 लाख रुपए की एक तथाकथित बड़ी रकम रॉयल्टी के रूप में मिली है, उसके बाद इस विषय पर चर्चा ने बहुत जोर पकड़ा है। देखिए, मैं इस बात में नहीं उलझना चाहता कि 30 लाख रुपए की रॉयल्टी दी गई या नहीं दी गई। मैं यही मानना चाहता हूं कि हाँ, यह सच है और ज़रूर 30 लाख रुपए की रॉयल्टी विनोद कुमार शुक्ल जी को हिंद युग प्रकाशन द्वारा दी गई है। लेकिन जिस तरह से हमारा हिंदी समाज अपनी प्रतिक्रिया इस विषय पर दे रहा है, वह बहुत भावनात्मक है। मुझे लगता है कि यह जो रॉयल्टी का प्रकरण है, यह जो रॉयल्टी का विषय है, यह एक व्यावसायिक विषय है, विशुद्ध व्यावसायिक विषय है। इस पर बात करते हुए हमें उसी दृष्टि और विवेक के साथ इस विषय पर बात करना चाहिए। मेरी दृष्टि में यही त्रासदी है हमारे समय की, हमारे हिंदी समाज की, कि हम इसे एक व्यावसायिक विषय की तरह ना देखकर इसे लगातार एक भावनात्मक विषय की तरह देखते, परखते और उस पर टीका टिप्पणी करते हैं। नतीजा यह होता है कि समय समय पर, पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी रॉयल्टी को लेकर कई विवाद, इस तरह की कई चर्चाएं होती रही। कुछ साल पहले इन्हीं विनोद कुमार शुक्ल जी को रॉयल्टी न देने की बात पर जो लेखक अभिनेता मानव कौल हैं, उन्होंने एक वीडियो बनाई थी और उसके बाद भी बहुत दिनों तक इस पर चर्चा हुई थी। तो कुछ कुछ वर्षों के अंतराल पर रॉयल्टी को लेकर ऐसे विवाद, ऐसी परिचर्चाएं होती हैं और वो फिर ख़त्म हो जाती हैं। कुछ बहुत फ़ायदा नहीं होता है इस मुद्दे पर। उसका कारण यही है कि हम इसे एक व्यावसायिक विषय की तरह नहीं, एक भावनात्मक विषय की तरह इसकी व्याख्या करते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। जब से यह प्रकरण हुआ है, मैं भी इस मुद्दे पर एक अलग किस्म के शोध में लगा हुआ हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मैं पेशे से अकाउंटेंट हूँ। शायद उसी का नतीजा है कि मैं इस चीज़ को विशुद्ध व्यावसायिक दृष्टि से देखना चाहता हूँ। तो ये जो लेखकों को उचित मानदेय मिले, उनको रॉयल्टी मिले, एक बात है। दूसरी बात, मिल रहा है कि नहीं, उनकी रॉयल्टी जो उनको मिलती है वो उचित मिल रही है कि नहीं, यह कैसे तय होगा? यह किसी के कह देने पर से तो नहीं होगा कि एक प्रकाशक ने दूसरे प्रकाशक के बारे में कह दिया या सारे प्रकाशकों के बारे में कह दिया कि मैं पारदर्शी हूँ, बाकी तो बेईमान है। भाई, जब तक एक कोई तीसरा पक्ष नहीं हो जो आपके खातों का, जो आपके रॉयल्टी की गणना की प्रविधि का, उसके भुगतान की प्रविधि का ऑडिट न करे और उस ऑडिट के बाद वो कह दे कि हाँ, आप पारदर्शी हैं, आप ईमानदार हैं, या आप अपारदर्शी हैं, आप बेईमान हैं, तो उसकी बात पे भरोसा किया जाए। अभी जिस तरह से प्रचार किया जा रहा है या फिर जिस तरह से विवाद खड़ा किया जा रहा है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि बावजूद इसके कि यह एक सच है कि इतनी रकम इस लेखक को दी गई, लेकिन उसके प्रचार का जो तरीका है वह सिर्फ प्रचार भर, वह विज्ञापन ही है। वह उसके कारण अगर कोई रॉयल्टी का वातावरण पारदर्शी हो जाएगा, मुझे नहीं लगता है। देखिए, बहुत जल्दी मैं जिस शोध की बात मैं कर रहा हूँ, जिस शोध में लगा हुआ हूँ, थोड़े दिनों में ही मैं उस शोध के आधार पर, कुछ दिनों पहले अगर आपने पुस्तकनामा का मेरा संपादकीय पढ़ा हो तो उसमें मैंने एक रॉयल्टी ऑडिट को प्रस्तावित किया था कि रॉयल्टी ऑडिट कैसे की जाए और अब उसकी पृष्ठभूमि में रॉयल्टी ऑडिट क्यों की जाए। इस प्रकरण के बाद जो शोध मैं कर रहा हूँ, उसका नतीजा मेरी सीमित दृष्टि में जो सामने आएगा, जल्दी ही मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। और मुझे भी इंतज़ार है कि उस अपने शोध के आधार पर मैं इस पूरे रॉयल्टी प्रकरण पर क्या कहता हूँ या किस निष्कर्ष पर पहुँच पा रहा हूँ।